नमस्ते। कल हमने त्रिकोणमिति शुरू की। 8.1 के 2 क्वेश्चन हमने शुरू किए थे। अब उससे आगे हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। साइन ए बराबर कोस ए व टेन ए का मान ज्ञात करो। आप सभी जानते हैं साइन ए बराबर दिया हुआ है हमें मान 3/4। इसका मतलब हमने देखा है कि साइन ए बराबर होता है लंब बटावा कर्ण। तो लंब का मान हमारे पास आ गया 3 और कर्ण का मान आ गया 4। इससे सर्वप्रथम हमें आधार का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था आपको कि पाइथागोरस प्रमेय से ये मान ज्ञात करेंगे। आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण का मान दिया हुआ है हमें 4 और लंब का मान दिया हुआ है हमारे पास 3। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये आ गया 7। तो इससे आधार का मान हमारे पास आ जाएगा √7। तो आधार का मान आ गया √7। अब इसके ये जब आधार का मान √7 आ गया तो इससे हम कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। दोबारा देखिए, साइन ए का मान दे रखा है 3/4। तो साइन ए होता है लंब बटावा कर्ण। इससे लंब तो आ गया 3 और कर्ण आ गया 4। आधार हमें ज्ञात करना है। तो हम आप सभी जानते हैं कि आधार पाइथागोरस प्रमेय से आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। और कर्ण का स्क्वायर 4 रख दिया और लंब का मान 3 रख दिया। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 16 माइनस 9 और इससे आ गया 7। आधार का स्क्वायर बराबर 7 आ गया। तो आधार बराबर √7 आ गया। अब इससे हम बात करेंगे कोस ए। तो कोस ए का मान होता है आधार बटावा कर्ण। तो आधार कितना है हमारे पास? आधार का मान है √7 और कर्ण का मान 4। इसी प्रकार से tan ए का मान ज्ञात करना है। तो tan ए बराबर होता है लंब बटावा आधार। तो लंब का मान तो हमारे पास है 3 और आधार का मान है √7। तो इस तरीके से कोस ए का मान आ गया √7/4। tan ए का मान आ गया 3/√7। तो ये सवाल हमने हल कर लिया। इससे आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात करो। इसको हल करना है। देखिए 15 कोट ए बराबर 8 है तो इससे कोट ए बराबर 8/15 आ जाएगा। और कोट का मान होता है आधार बटावा लंब। तो आधार का मान हमारे पास आ गया 8, लंब का मान आ गया 15, कर्ण का मान ज्ञात करना है। वही पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार 8 का स्क्वायर प्लस लंब 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225 और 64 और 225 को जोड़ेंगे तो 289 आ गया। और इससे कर्ण का मान आ गया
हमारे पास √289, यानी कर्ण बराबर आ गया हमारे पास 17। अब इसके आधार पर हम साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, साइन ए बराबर होगा लंब बटावा कर्ण। साइन ए बराबर होगा लंब बटावा कर्ण। तो लंब तो दे रखा है हमारे पास, कितना है लंब है 15 और कर्ण दे रखा है 17। इसी प्रकार से सेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटे वे आधार, और कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है, आधार है 8। तो इस तरीके से ये मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चौथे सवाल में सर्वप्रथम हमने क्या किया, सर्वप्रथम हमने कर्ण का मान निकाला पाइथागोरस प्रमेय से, ये आ गया 17, और उसके बाद में साइन ए का मान होता है लंब बटाव कर्ण 15/17 डाला, सेक ए का मान होता है कर्ण बटाव आधार 17/8, और इस तरीके से ये मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद में आइए प्रश्न संख्या 5। सेक थीटा बराबर 13/12, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो। देखिए इसमें दे रखा है सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12, और सेक थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटावा आधार। तो कर्ण का मान हमारे पास आ गया 13, आधार का मान आ गया 12, लंब का मान हमें ज्ञात करना है। तो वही पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर बराबर आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। भाई पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि लंब में ज्ञात करना, तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान रखेंगे कितना है 13, आधार का मान रखेंगे 12, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, और इसको निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25, और इससे लंब बराबर आ जाएगा 25 का वर्गमूल ले लेंगे और ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 आ गया। ठीक है, अब इससे सभी दोबारा देखें एक बार, सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान 13 आ गया, आधार का मान 12 आ गया, लंब का मान हमें ज्ञात करना है। लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144 25 आ गया, और लंब बराबर √25, और इसका निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। अब इससे हम सभी त्रिकोणीय मितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। सेक के अलावा कौन कौन सी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो हम देखेंगे। तो हमारे पास लंब आ गया 5। अब इससे देखते जाएंगे। सबसे पहले लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटावा कर्ण। लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है, कर्ण है 13, 5/13। ऐसे ही कोस थीटा का मान लेंगे तो आ जाएगा कोस थीटा बराबर होता है आधार बटावा कर्ण। आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। इसी प्रकार से टेन थीटा का मान ले लेंगे हम तीसरा, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा टेन थीटा है। इसका मान लेंगे तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे वे आधार। लंब कितना है, लंब हमारे पास दिया हुआ है 5 और आधार दिया हुआ 12। चौथा है हम लेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान होता है लंब बटावा कर्ण बटावा लंब, और ये आ जाएगा कर्ण कितना 13
और लंब कितना 5 और 5 आ जाएगा हमारे पास कोण थीटा और कोण थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार हमारे पास है 12 और लंब है 5। तो इस तरीके से ये सारे मान आ जाएंगे। देखिए दोबारा sec थीटा बराबर 13/12 sec थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार यानी 13/12। कर्ण का मान 13 आ गया, आधार का मान 12 आ गया। इससे हम लंब का मान निकालेंगे तो लंब का मान आ जाएगा 5। तो सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालें तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान 5 और कर्ण का मान 13। कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान 12 और कर्ण का मान 13। टेन थीटा है वो लंब बटा आधार है तो 5/12। कोसेक थीटा है वो कर्ण बटा लंब है तो 13/5। इसी प्रकार कोट थीटा है वो आधार बटे लंब है तो 12/5। तो इस तरीके से सभी त्रिकोणीय अनुपात सेक थीटा के अलावा 5 अनुपात और होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। वो सारे मान हमने निकाल लिए। इसके बाद में चलते हैं प्रश्न संख्या 6। यदि कोण ए व कोण बी न्यून कोण हो यदि कोण ए तथा कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ हो तो कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है। मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका सी कोण समकोण है और ए और बी, मान लीजिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका सी समकोण है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और दिया हुआ है हमें कोस ए बराबर कोस बी। अब देखिए 90 डिग्री के सामने की भुजा के लाएगी कर्ण, ए के लिए ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। दोबारा देखिए 90 डिग्री के सामने का कोण 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, कोण ए के सामने की भुजा लंब और ये ऐसी जिससे संलग्न है कोण ए वो कहलाएगा आधार। तो कोस ए बराबर होता है, हम जानते हैं सूत्र से, कोस ए बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें देखेंगे AC और कर्ण आ जाएगा AB। इसी प्रकार से यदि B ले हम तो B के सामने की भुजा तो लंब और ये आ जाएगा आधार। तो B के सामने की भुजा लंब और ये आधार, तो कोस B का मान आधार बटा कर्ण, आधार कितना आ जाएगा BC और कर्ण कितना आ जाएगा AB। दोबारा देखें ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका C समकोण है, A और B न्यून कोण है सबसे, और दिया हुआ है कोस A बराबर कोस B। तो कोस A का मान ज्ञात करेंगे तो आधार बटा कर्ण, तो आधार तो हो जाएगा इसका AC और कर्ण हो जाएगा AB। इसी प्रकार से इसका एक कोस B है, इसका आधार बटा कर्ण तो BC बटा AB। अब AB से AB को काट दे तो AC बराबर BC, यानी AC भुजा की लंबाई BC के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A कोण है उसका मान कोण B के बराबर हो जाएगा। और इस तरीके से हम देखते हैं कि कोण A B के बराबर हो जाएगा। तो इनको अगर हम देखें तो कोण A बराबर B सिद्ध हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारा पूर्ण हुआ। बार बार इनको आप अपने घर पे भी रिपीट करते जाएं, जहां आपको दिक्कत आए वहां वीडियो देख लें और इसको देख करके हल करने का प्रयास करें। आपको सारे क्वेश्चन है वो आसानी से समझ में आएंगे। अब बात करते हैं हम 7वें क्वेश्चन की। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो
मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करो। पहला आ जाएगा 1 प्लस साइन रे थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये मान ज्ञात करना। और दूसरा है कोट स्क्वायर थीटा, यदि कोट थीटा का मान 7/8 हो तो मान ज्ञात करना 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, इसका मान ज्ञात करना। अब देखिए ये आइडेंटिटी है। सबसे पहला कोट थीटा दे रखा है हमें 7/8 और कोट थीटा किसके बराबर होता है? आधार बटे लंब। कोट थीटा 7/8 दे रखा है तो आधार बटा लंब। अब इसके आधार पर जब आधार हमारे पास है 7, लंब है 8, तो हमें कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण का मान ज्ञात करना है। कर्ण का मान कैसे ज्ञात करेंगे? आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना होगा? आधार 7 होगा, लंब कितना होगा? 8 होगा। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 113 आ जाएगा। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया 113 और इससे कर्ण बराबर आ जाएगा √113। यहां तक आ गया। दोबारा देखिए, कोट थीटा बराबर 7/8 यानी आधार बटा लंब। आधार का मान 7, लंब का मान 8, तो कर्ण का मान ज्ञात करें। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर और 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। कर्ण बराबर 49 प्लस 64 113, कर्ण बराबर √113। अब इससे हमें इन पहला क्वेश्चन दे रखा है उसका मान निकालना है। पहला भाग है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। तो कर्ण का मान हमारे पास आ गया √113। यहाँ लिख देता हूँ। आधार तो आ गया हमारे पास 7, लंब आ गया 8 और कर्ण आ गया √113। अब देखिए, आप सभी जानते हैं कि आइडेंटिटी पढ़ी है हमने 9th क्लास में कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका मान होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी और a माइनस बी, इसका मान हमेशा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे इसको a प्लस बी और a माइनस बी से करेंगे तो a माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अब 1 माइनस साइन थीटा का मान होता है किसके बराबर? लंब बटा हुआ कर्ण। और इसी प्रकार 1 माइनस कोस थीटा का मान होता है आधार बटा हुआ कर्ण। अब 1 माइनस लंब तो कितना है? 8 है और कर्ण कितना है? √113। इसका स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही नीचे 1 माइनस आधार है 7 बटे √113 कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसको स्क्वायर को खोलेंगे तो 1 माइनस 64 बटे 113 और यह आ जाएगा 1 माइनस 49 बटे 113। लघुत्तम ले लेंगे, 113 आ जाएगा। 1 का भाग देंगे 113 में 113 को 1 से गुणा करेंगे 113 माइनस 64। ऐसे ही इधर नीचे वाले हर का हम क्या करेंगे? लघुत्तम ले लेंगे 113, इससे भाग देंगे तो 113 माइनस 49। 113 माइनस 49 करेंगे, 113 माइनस 64 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49 बटे 113 और यह आ जाएगा 64 बटे 113। 113 से 113 से कट गया तो 49 बटे 64 उत्तर आ जाएगा।
इसी प्रकार कोट थीटा का मान 7/8। चूंकि कोट थीटा का मान दे रखा है 7/8, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 7/8 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 49/64। तो आज हमने ट्रिग्नोमेट्री के ये 5 प्रश्न किए, कल इससे आगे करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।